हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट स्कीम्स जितनी भी हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये टॉपिक दोस्तों कहीं ना कहीं करंट अफेयर के साथ भी रिलेट करके आपको पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो भी जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से दिखेगा। इसमें आज हम टॉप 10 स्कीमों की बात करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है दोस्तों, इसमें कोशिश करेंगे हम बाकी पार्ट्स भी बहुत जल्दी लाएंगे और आपको एटलीस्ट 30 to 40 स्कीम्स जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उन पे क्वेश्चन जो है करवाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें। आपका सिलेबस भी मैंने मेंशन किया है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आप वीडियो के एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए और वीडियो के एंड तक दोस्तों बने रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च उन्नति स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम जो है वो लॉन्च की है, उस स्कीम का नाम है उन्नति। ये किस चीज़ की डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम लॉन्च की है? तो ऑप्शन है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, रेलवे या इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं राइट आंसर मार्क करूँ तो इसका राइट आंसर है इंडस्ट्री। दोस्तों, इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए उन्नति स्कीम को लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नीचे, उससे पहले हाँ, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा दोस्तों। अगर एग्जाम में उन्नति स्कीम आपको पूछी जाए तो याद रखना, इसकी फुल फॉर्म है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। दोस्तों, ये जो भी ईस्टर्न रीजन है इंडिया का, ठीक है, ईस्टर्न रीजन में डेवलपमेंट करने के लिए दोस्तों, इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। और अगर एग्जाम में पूछा जाए किसने लॉन्च की गई, यूनियन कैबिनेट ने। और किसके लिए लॉन्च की गई दोस्तों, ऑलरेडी मैंने बताया कि डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी इंडस्ट्री में डेवलपमेंट करनी है और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है दोस्तों। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये स्कीम आती है दोस्तों, याद रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसके मिनिस्टर दोस्तों कौन थे उस टाइम पे? पीयूष गोयल, ठीक है। और बजट जो इसका था दोस्तों, याद रखना, आपके सामने फिगर मेंशन है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका, मैंने हर एक स्कीम का जो भी आपके लिए रेलिवेंट पॉइंट है वो लिखे। अब थोड़ा सा एक नज़र सिलेबस पे लगाते हैं कि हमने यहाँ से सिलेबस कवर कितना किया और क्या क्या चीज़ें बचती हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, फर्स्ट इन वर्ल्ड ऑलरेडी हमने कवर किया है, फर्स्ट इन इंडिया भी कवर किया है, पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ भी हैं, ठीक है दोस्तों। बुक्स एंड ऑथर भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, फेमस प्लेसेस इन इंडिया, कैपिटल एंड करेंसी भी डिस्कस कर लिए है, यूनाइटेड नेशन को भी डिस्कस कर लिया है, सार्क एंड एशियन को भी। एवरीडे साइंस पे दोस्तों 150 क्वेश्चन मैंने वन लाइनर रखे हैं। वो ऑलरेडी ग्रुप में हमारी पीडीएफ सेंड कर दी गई है, लेकिन डिस्कस हमने यूट्यूब पे नहीं किए हैं। उसके बाद वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स पे भी ऑलरेडी हमने डिस्कशन की है दोस्तों। इसके साथ साथ नेशनल अवार्ड्स पे भी डिस्कशन की है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे भी वीडियो बनी है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इन पे सब पे दोस्तों। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पे भी हमने वीडियो अपलोड कर दी, इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स पे भी। आज जो है हम बात कर रहे हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और बहुत कम टॉपिक दोस्तों रहते हैं, कोशिश करेंगे इनको भी बहुत जल्दी जो है कवर कर लेंगे। 5-6 टॉपिक इस 25 मार्क्स में से रहते हैं, कोशिश करेंगे बहुत जल्दी। ऑलरेडी कंटेंट दोस्तों कुछ टॉपिक्स का बन गया है, तो कोशिश होगी आपको जल्दी प्रोवाइड कर दें। बाकी उसके बाद दोस्तों हम जम्मू कश्मीर का स्टार्ट करेंगे, जो आपका 10 नंबर का। इसमें से भी एक दो टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। अगर आप भी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च कीर्ति प्रोग्राम। कौन सी मिनिस्ट्री ने कीर्ति प्रोग्राम को दोस्तों लॉन्च किया है? तो मैं यहाँ राइट आंसर मार्क कर दूं दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। एमओ शार्ट है दोस्तों, इसकी शॉर्ट फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। तो कीर्ति स्कीम क्या है दोस्तों, यहाँ देखिएगा। कीर्ति की फुल फॉर्म पूछी जाए तो खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम है इसकी फुल फॉर्म। एग्जाम में पूछी जाए तो आंसर करिएगा। कहाँ पे लॉन्च की गई दोस्तों? ये चंडीगढ़ में। क्या मकसद था? हर एक स्कीम का कोई ना कोई मकसद होता है उसको लॉन्च करने का, तो ध्यान रखना। इसका भी ये मकसद था, टू प्रमोट स्पोर्ट्स अमंग स्कूल चिल्ड्रन नेशन वाइड। पूरे देश में जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनमें स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, अवेयरनेस फैलाना, ठीक है। तो ये चीज़ इसका मकसद था स्कीम का। स्कीम का नाम क्या था? कीर्ति। फुल फॉर्म पूछी जाए करके आइएगा, ठीक है दोस्तों। अब लॉन्च किसने की? इंपॉर्टेंट है, अनुराग ठाकुर, जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये लॉन्च की गई दोस्तों स्कीम, ठीक है, याद रखना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, अदरवाइज पीडीएफ भी मिल जाएगी। नेक्स्ट है, व्हेन वाज इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इंट्रोड्यूस। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में था, न्यूज़ में था। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से, इलेक्शन से पहले जो लोकसभा के इलेक्शन थे, तो दोस्तों पूछा जा रहा है कि ये कब लॉन्च की गई थी दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इसका राइट आंसर अगर मैं बता दूं, 2018 में ये स्कीम जो है लॉन्च की गई थी। अब यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से।
न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट था आपका, उसने क्या किया, इस स्कीम को कहा था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि ये जो है क्या करती है, ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, उस चीज़ को ख़त्म कहीं न कहीं कर रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल जो 19 है, उस चीज़ को कहीं न कहीं वायलेट कर रही है, इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है? अब इस स्कीम में होता क्या था? थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन यहाँ से सुनिएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एक ऐसी स्कीम थी जिसमें जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ थी, बड़ी-बड़ी एजेंसीज़ थी, या लोगों के द्वारा अगर फंडिंग करनी थी, तो वो पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी होती थी, उनको फंडिंग करते थे। और फंडिंग करते थे, उसके साथ ये रखा गया था कि कौन कितना जो है बॉन्ड सरकार का खरीदता है, तो वो क्या करेगा, उसकी जानकारी जो है वो पब्लिकली नहीं होगी, ठीक है? तो इस चीज़ को कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस स्कीम को ख़त्म किया था कि ये स्कीम जो है ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो यहाँ पे देखिएगा इंट्रोड्यूस 2018 में थी। ये अनाउंस जो है इसका पहले बजट 2017 में इसका किया गया था, ठीक है? तो यहाँ पे एम भी लिखा है, पॉलिटिकल फंडिंग, जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनको फंडिंग होती थी, ठीक है? दोस्तों 10 स्कीमें हैं, कोशिश करेंगे यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हू हैज़ लॉन्च पृथ्वी विज्ञान स्कीम? पृथ्वी विज्ञान स्कीम किसने लॉन्च की गई दोस्तों? बताएं राइट आंसर इसका। तो मैं अगर राइट आंसर मार्क करूं तो ऑप्शन नंबर ए, पीएम मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये पृथ्वी विज्ञान स्कीम लॉन्च की गई। अब ये स्कीम क्या थी, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, पृथ्वी विज्ञान स्कीम, ठीक है? ये जो इनिशिएटिव था ये किसका था? मिनिस्ट्री ऑफ जो अर्थ और साइंस के, उनके द्वारा ये स्कीम लाई गई थी। टोटल बजट देख लीजिएगा आप, टाइम पीरियड 2021 से 2026 रखा गया। मकसद क्या था? टू एनहेंस अर्थ सिस्टम साइंस एंड प्रोवाइडिंग क्रूशियल सर्विस फॉर एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक वेलबींग, ठीक है? साइंस के रिलेटेड था, अर्थ के रिलेटेड था, कैसे वेल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है? तो ये इन सारी चीज़ों के लिए ये स्कीम थी पृथ्वी, ठीक है? नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च प्रेरणा प्रोग्राम? दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछा भी गया था एक बार, एक एग्जाम में। प्रेरणा स्कीम दोस्तों किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई थी? तो मैं यहाँ राइट आंसर मार्क कर देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। अब प्रेरणा स्कीम क्या थी, किस चीज़ के लिए थी दोस्तों? ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम था कि स्कूलों में बच्चों को एक जो भी चीज़ें पढ़ाई जाए, जो भी चीज़ें करवाई जाएँ, वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट वे से होनी चाहिए, ठीक है? सो दैट बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी आ जाए। तो ये इसका मकसद था, ठीक है? ये देखिए, टू एम्पावर स्टूडेंट विद लीडरशिप क्वालिटीज़, ऐसी एजुकेशन जिसमें लीडरशिप क्वालिटी प्रोवाइड बच्चों को की जाए, एक्सपेरिमेंट लर्निंग हो, तो ये इसका मकसद था प्रेरणा स्कीम का। और लॉन्च किसके द्वारा की गई दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, विच मिनिस्ट्री लॉन्च नया सवेरा स्कीम? कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा नया सवेरा स्कीम दोस्तों ये लॉन्च की गई थी? बताएं इसका राइट आंसर। अगर मैं राइट आंसर मार्क करूं तो इसका राइट आंसर जो है माइनॉरिटी अफेयर्स। अब सुनना, नया सवेरा स्कीम क्या थी, ठीक है? माइनॉरिटी अफेयर ने इसको लॉन्च किया गया था। इसमें था दोस्तों फ्री कोचिंग देना, ठीक है? जो भी माइनॉरिटी के बच्चे होते हैं, जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, उनके बच्चों को फ्री कोचिंग देना है, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने इसको लॉन्च किया गया था, टू असिस्ट स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटी। 6 कम्युनिटीज़ के लोगों को, 6 कम्युनिटीज़ के बच्चों को क्या देना था? फ्री कोचिंग जो है वो प्रोवाइड करनी थी। किस स्कीम के अंडर? नया सवेरा स्कीम के अंडर। एग्जाम में पूछा जाए तो ये देखिएगा। अब वो 6 कम्युनिटीज़ कौन-कौन थी? माइनॉरिटी की कम्युनिटीज़ आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, सिख, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और पारसी। इन 6 कम्युनिटीज़ के बच्चों को फ्री कोचिंग प्रोवाइड करना, ये था नया सवेरा स्कीम के अंडर, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया था। अब इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, व्हेन वाज जल जीवन मिशन लॉन्च? जल जीवन मिशन, ठीक है, जिसे शॉर्ट में जेजेएम कहते हैं। अगर एग्जाम में जेजेएम की फुल फॉर्म पूछी जाए, जल जीवन मिशन है, ये कब लॉन्च की गई दोस्तों? क्या है इसका राइट आंसर? तो ये 2019 में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आज हमने अगर 10 स्कीमें दोस्तों डिस्कस की हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में भी 10 करेंगे। इसी तरह से हम कोशिश करेंगे आपको 30-40 एटलीस्ट स्कीमें जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपको करवा दें, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है और काफ़ी चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चन बनने के। दोस्तों ये क्यों थी जल जीवन मिशन जो है न्यूज़ में? क्योंकि 12 करोड़ लोग जो गांव के हाउस होल्ड थे, उनको वाटर जो है प्रोवाइड हुआ था। इसका मकसद ही यही था कि सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर जो है एवरी हाउस होल्ड को प्रोवाइड करना देना है, यानी हर गांव तक पानी को पहुंचाना है, साफ़ पानी होना चाहिए, हर घर में नल होना चाहिए। तो ये इसका मकसद था। अगर फुल फॉर्म पूछी जाए, जेजेएम की जल जीवन मिशन है। लॉन्च की डेट दोस्तों 15 अगस्त 2019 को। किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और एम 2024 का दोस्तों क्या है? टू प्रोवाइड सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, ठीक है? गाँव के, विलेज के हर घर तक साफ़ पानी पहुँचाना है। तो ये इसका मकसद है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लीजिएगा, आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है? बाकी अगर अच्छा चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हु लॉन्च पोषण
पोषण भी पढ़ाई भी स्कीम, ठीक है, कंपेन कंपेन है ये। पोषण भी पढ़ाई भी, देखिए पोषण का मतलब है न्यूट्रिशन दोस्तों, यानी खाना, अच्छा खाना जो है वो भी मिलेगा, पढ़ाई भी होनी चाहिए, दोनों चीज़ें। तो ये किसने लॉन्च की थी दोस्तों, ये स्कीम? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, स्मृति ईरानी ने ये कंपेन जो है वो लॉन्च की थी। अब ये क्या थी कंपेन, यहाँ पे सुनिएगा कि स्कूलों में बच्चों को क्या करना चाहिए, पढ़ाई भी होनी चाहिए, उसके साथ साथ जो वहाँ पे खाना मिलता है, वेल न्यूट्रिशन जो खाना होता है वो भी प्रोवाइड करना है। और ये किस मिशन के, ये अंडर मिशन जो आपका सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण, ठीक है, इस मिशन के द्वारा ये चीज़ें, ये कैंपेन जो है वो लॉन्च की गई थी। और इसका फोकस था दोस्तों अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी केयर, उनकी एजुकेशन को लेके, ठीक है, आंगनवाड़ीज़ में जैसे दिया जाता है उनको, पढ़ाना भी होता है, उनको खाना भी देना होता है, तो वो चीज़ें थी इस स्कीम में। लॉन्च किसने की थी दोस्तों? स्मृति ईरानी, जो फॉर्मर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, व्हेन वाज द प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। यहाँ से क्वेश्चन ये नहीं होगा कि कब लॉन्च की गई, क्वेश्चन इसके रिलेटेड जो नीचे एक्सप्लेनेशन होती है वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसका मकसद क्या था, इसका एम क्या था, किसने इसको लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम में। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना दोस्तों, आपने सुना होगा कि आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएगा, तो वही स्कीम थी, 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। अब मकसद क्या था इसका? मकसद कोई 15 लाख का मकसद नहीं था दोस्तों, इसका मकसद था कि लोगों को बैंकिंग के साथ जोड़ा जाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसे कहते हैं, वो इसका मकसद था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग के साथ जोड़ा जाए। जो लोग के अकाउंट्स नहीं खुले अभी तक, उनको उनके अकाउंट्स खुलें। इसमें 6 पिलर्स हैं दोस्तों, प्रोवाइडेड बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, बैंकिंग एजेंट्स, तो ये इसके कुछ पिलर्स थे। लॉन्च कब किया गया? 28 अगस्त 2014 प्रधानमंत्री के द्वारा, अंडर किसके? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब आपने जो कमेंट करना है, आपने बताना है तब फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे 2014 में, वो कमेंट आप कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन वाज पीएम किसान स्कीम लॉन्च? पीएम किसान स्कीम दोस्तों कब लॉन्च की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, अगर राइट आंसर मार्क करूँ 2019 में। अब पीएम किसान स्कीम क्या है? आपको पता है, बहुत सारे आप में भी, आपके घरों में भी लाभ उठाते होंगे इस स्कीम का, जो 6,000 रुपये किसान लोगों को साल में मिलता है, और ये 3 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, 2-2 हज़ार करके आता है। और ये साल में 3 बार दोस्तों मिलता है। यहाँ देखिए, इस स्कीम को दोस्तों 4-5 साल ऑलरेडी हो रहे हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इसे कहते हैं, और लॉन्च प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2019 को की थी। किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर। और इसमें देखिए किसान लोगों को 6,000 रुपया दिया जाता है, 3 इंस्टॉलमेंट में, 2-2 हज़ार करके, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की स्कीम। बाकी अगर आप कांस्टेबल की तैयारी करें तो बिल्कुल ऐसे ही नोट्स एक्सप्लेनेशन के साथ, अगर आप टॉपिक वाइज लेना चाहते हैं, आपको इंग्लिश के नोट्स मिलेंगे 25 मार्क्स के, जम्मू कश्मीर के मिलेंगे, इंडियन जीके के मिलेंगे, बेसिक कंप्यूटर के मिलेंगे। इसके साथ प्रीवियस पेपर 2500 पीवाईक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जीके के मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, 3000 वन लाइनर, जिसमें स्टैटिक जीके होगा, जिसमें जम्मू कश्मीर के वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी, इकानमी, 1000 क्वेश्चन जम्मू कश्मीर के वन लाइनर। मैं कहता हूँ अगर आप जम्मू कश्मीर का 10 नंबर का यहीं से पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको जस्ट 199 में मिल रही हैं, बहुत कम प्राइस है, और मैक्सिमम बच्चों ने इसको परचेज़ किया और बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला है। आपको साथ में ग्रुप की लिंक भी मिल जाती है, जहाँ पे आप ज्वाइन करके आपको जो भी न्यू अपडेटेड पीडीएफ होती है वहाँ पे ग्रुप में मिल जाती है। तो आपने करना क्या है, इस नंबर पे पेमेंट करनी है, स्क्रीनशॉट भेजना व्हाट्सएप पे, और रिक्वेस्ट है कॉल मत कीजिएगा, बार-बार मैं बोलता हूँ कॉल मत करिए। आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए वहाँ पे आपको मिल जाएगी। बाकी ये पीडीएफ ग्रुप, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जो सिलेबस आपका रहता है, कोशिश करेंगे बहुत जल्द आपको वो भी करवाएं। इसमें कुछ ही टॉपिक्स हैं गिने चुने जो रहते हैं, बाकी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिए हैं। और जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं दोस्तों, इस पे भी हमने ग्रुप में पीडीएफ सेंड कर दी गई है। जितनी भी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं वो ऑलरेडी हमने वन लाइनर टाइप में सेंड कर दी गई है, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर कांस्टेबल की तैयारी करें तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।